हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस क्लास में पढ़ेंगे और इस क्लास की PDF फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101। 101 वस्तुओं जो रक्षा वस्तुएं होती है, जो रक्षा के क्षेत्र में हथियार और जो भी रक्षा के लिए हथियार होते हैं, वह 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। यह लगाया क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें इनका उत्पादन या इनका मैन्युफैक्चर देश में ही करना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इसकी घोषणा किसने की है? तो अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। तो हमारे रक्षा मंत्री ने 101 प्रकार के रक्षा खरीद पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि यह जो भी वस्तुएं है यह 101 प्रकार की वस्तुएं देश में ही बनाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक तो होता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस और एक होता है वैश्विक दिवस या विश्व दिवस। तो वैश्विक दिवस जो लगभग सभी देशों में मनाया जाता है, दुनिया के सभी देशों में, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक, जिसमें 8-10 देश हो या फिर 10, 20, 25, 30, 50 तक के भी हो सकते हैं। कितने भी देश हो सकते हैं, लेकिन लगभग विश्व की सारी कंट्रियाँ जिस भी दिवस को मनाती है उसे वैश्विक दिवस या विश्व दिवस कहा जाता है, और जिसे विश्व की लगभग सारी कंट्रियाँ दिवस नहीं मनाती है उस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 12 अगस्त। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इसकी थीम है। क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में युवा पीढ़ी जो समाज के हित के लिए जो कार्य करती है, उन्हें याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केन्या में भारत का नया राजदूत उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है वीरेंद्र पाल। वीरेंद्र पाल को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कहाँ पर? केन्या में। एक तो होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो राजदूत उन देशों में या उन कंट्रियों में नियुक्त किया जाता है जो कॉमनवेल्थ या ब्रिटिश का कभी गुलाम ना रहा हो, और उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो या कॉमनवेल्थ का या राष्ट्रमंडल का सदस्य हो, और राष्ट्रमंडल का वही देश सदस्य है जो कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो। तो वहाँ पर उच्चायुक्त होता है जहाँ ब्रिटिश का शासन था कभी पहले, और राजदूत वहाँ होता है जहाँ ब्रिटिश का शासन नहीं रहा हो, कभी नहीं। तो आपको उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर समझ में आ गया होगा। यही है वीरेंद्र पॉल, जिनको केन्या में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, और यहाँ भारत के IFS अधिकारी है। कौन है? IFS अधिकारी है। अब बात कर लेते हैं केन्या की। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, और यहाँ पर मुद्रा चलती है शिलिंग। क्या? शिलिंग। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है यू केन्याता। कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? यू केन्याता। यह है केन्या का फ्लैग और यह अपने देश भारत का फ्लैग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में राजीव त्यागी जी का निधन
हुआ है वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह एक राजनेता थे। कौन थे? राजनेता थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे राजीव त्यागी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिष्ठित नेता थे, जिनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हाल ही में किसने कृषि मेघ सेंटर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ सेंटर लॉन्च किया है। यह हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री हैं। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। और कृषि से संबंधित जो भी डेटा होता है उसे रिकवर करने के लिए यह कृषि मेघ सेंटर लॉन्च किया है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि और खाद्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितान योजना प्रारंभ की गई है। अब यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च क्यों की गई है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो आदिवासी हैं और वनों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि उन्हें भी अपना रोज़गार मिल सके, इसीलिए यह योजना प्रारंभ की गई, इंदिरा वन मितान योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल कर दिया है अटल नगर। क्या कर दिया है? अटल नगर। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इसका नाम अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी सन 2000 में। कब? 2000 में। किस राज्य से अलग करके बनाया था इसे? मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया था। और यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और यहाँ पर गवर्नर है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में सेल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यही है सोमा मंडल, जिनको अभी सेल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात कर लेते हैं सेल की। SAIL, सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी सन 1954 में, यानी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और सेल का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कर के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भी व्यक्ति कर अदा करता है, यानी ईमानदारी से अपना कर देता है, उसे उनके सम्मान में और उन्हीं के लिए यह कर को और लचीला बनाया गया है, जिसके तहत ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन पोर्टल लॉन्च किया है। अब यह किया क्यों है? क्योंकि जो भी ईमानदार टैक्स देता है ईमानदारी से, उसमें बताया गया है कि देश के निर्माण में और देश को मजबूत बनाने में और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इनका भी अहम भूमिका होती है। तो इन्हीं के लिए यह ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन पोर्टल लॉन्च किया है। और इसमें कई नियमों में बदलाव भी किया है, जैसे कि 5 लाख रुपए तक के 0% टैक्स लगता है, और 5 लाख के बाद से ही टैक्स लगता है। हमें 5 लाख रुपए तक के लिए टैक्स कितना है? 0। और 5 लाख से 7.5 लाख यानी 7.5 लाख के लिए 5% टैक्स लगेगा। कितना? 5%। और 7.5 से लेकर 10 लाख तक के लिए 5 लाख से लेकर 7.5 लाख के लिए दोस्तों 10% टैक्स लगेगा। और 7 लाख से 10 लाख के लिए 15%। और 10 लाख से 10 से लेकर जो 12.5 लाख की जिनकी इनकम रहेगी, उन्हें
10 लाख से 12.5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा? 20%। कितने प्रतिशत? 20%। और जिनकी आय 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है उन्हें लगेगा 25%। और जिनकी आय 30 लाख 15 लाख से ऊपर है उन्हें 30% टैक्स लगेगा। यानी कि 5 लाख तक के 0 टैक्स हैं और 0%। 5 से 7 7.5 के बीच में है 10%। और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है 15%। और 10 से 12 यानी 12.5 लाख के बीच में है 20%। और 12.5 से 15 तक के हैं 25%। और 15 लाख से ऊपर के लिए हमें 30% टैक्स देना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र मोदी जी ने अब यह ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके और जो व्यक्ति टैक्स देता है उन्हें आसानी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में करण तिवारी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है करण तिवारी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह एक क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी IPL इंडियन प्रीमियर लीग में सिलेक्शन न होने के कारण आत्महत्या कर ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है। यही है मैक्स वर्स्टप्पन जिन्होंने अभी 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली। और यह कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो रेड बुल कंपनी की गाड़ी के ड्राइवर है यह। तो इन्होंने स्थान कौन सा पाया इसमें? फर्स्ट स्थान पाया। और सेकंड स्थान पर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो वह मर्सिडीज चलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मैक्स वर्स्टप्पन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।